होने के पहले ध्वजा पूजन होता है। तो जिसके घर में बेटी हो गई है समझ लियो कि ध्वजा पूजन हो गई, तुम्हारे घर में यज्ञ होने कहा, कन्यादान यज्ञ होने। हाँ, जिसके घर में बेटी हो गई माने यज्ञ का झंडा गड़ गया, आगे चल के तुम्हारे घर में कन्यादान यज्ञ होगा। जिस जगह में तुम रहते हो वो जगह उसी दिन खुश हो जाती है कि अब अपने आंगन में यज्ञ हुई है। पर तुम भी आओ कर रहे गार्डन में हो, घर की जमीन हूं कराई। हमारा एक निवेदन है, तुम उन्होंने देखो ये जब बिटिया की विदाई होते और जब मेहर में से निकलत है तो मुट्ठी में चावल ले गए थे, ले और जैसे ही आरती भई और बा बिटिया पलटी सुन में चावल मूड़ के ऊपर से फेंक दे। मतलब रात में जब पंडित जी ब्याह पढ़त हैं तो बैठे हुए हैं विद्वान, तो पंडित जी कहते हैं लक्ष्मी स्वरूपणी कन्या और विष्णु स्वरूप आए बराए। वो बेटी उतने समय साक्षात लक्ष्मी होती है। अब जिसके घर से लक्ष्मी निकल जाए उसके घर में क्या बचेगा। तो वो चावल फेंकवे को मतलब जो होते कि हम शरीर से तो एक घर से जा रहे हैं पर आशीर्वाद और हमारी कृपा एक घर पे निरंतर बनी रहे। तो वह मोड़ी अपने जीवन भर को आशीर्वाद दे के जाते। अब बाप विदा हो रही गार्डन में से, सुने चावल कहां फेंके, गार्डन में। सो गार्डन हर साल बढ़ रहा हो। अब इतनी बिटियों को आशीर्वाद जोन गार्डन की चौखट पे मिले है रोज को, तो गार्डन की तरक्की तो हो जाएगी। आ तुम आओ आंगन, हम आओ तो भर निवेदन सुन लियो। शादी गार्डन में से करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर लड़का वालों से इतनी भर ठहर कर लो कि विदा हम अपनी घर की चौखट से करें, विदा हम अपने घर से करें। जयमाला हो जान दे, खाना हो जान दे, बफर हो, सब जो हो तो। आजकल तो बहुत तमाशे होने लगे। अब हम एक ब्याह में गए थे, जल्दी पहुंच गए। अब गुरु जी सुन मुझे आगे की कुर्सी पे बैठा लाओ। अब 4-5 हल्की सी बिटिंगे आ गई, थाली में फूल लेके यहाँ, मोड़ी नहीं आई वे। मैंने कहा यार मोड़ी नहीं दिखा रही जी, तन सी बिटिंगे ठानी है। अब मैंने कहीं काका चल गया, का पता कहाँ कैसी आ रही मोड़ी। माए सरे वो बुलेट पे आ रही थी और मोड़ी बुलेट चलाता आ रही थी। सो जो हरी ऋषि बनी मैं चल गई, जब बिछी थी ऊने रे अंगला बेरा दो सुबह ना कुर्सी के नीचे बुलेट सड़क गई। जो मोह भरी हंसी हम थे पागला। मैंने किया अगर हंस रहा है तो जी हम मार रहे हैं और सब क्या जो अच्छो बाबा है यार, मोड़ी गिर पड़ी जो ठेला रहा हूँ। सो मैंने मुंह में अड़ाओ जो पूरा तो लिया और जी के संग कहते हो कान को दो जने को इशारों का हम तने जाने हैं बाहर। हम बाहर आके इतने हंसे कैसे हमसे वह हंसी बचाता नहीं है। हाँ अपन तो बताओ क्या जरूरत थी बुलेट से यहाँ भी की माए डरी दिए। हाँ बुलेट कोर्सों के नीचे अब ना माए अब फिर मुझे नहीं पता लगा मग गई कि मैं तो भागे आओ मैंने कि हम जे तो वहां से आए मुझे का तमाशे चल गए नहीं। अब मन ठीक है समय के हिसाब से, पर निवेदन आपसे हमारा इतना है कि विदा बेटी की अपने दरवाजे से करना। तुम्हारे पितरों को आस लगी रहती है। हाँ पितरों को आस लगी रहती है, तो बेटी की विदा अपने दरवाजे से करना। गौदान की चर्चा चल रही, पहलो जन्म पे, दूसरो ब्याह पे और तीसरो अपने लाने। गौदान जरूर करो चच्चे, अपने उद्धार के लाने। काय से जो रिश्तेदार रसगुल्ला खावे है 13 की जी तो रहदार हुआ, इनसे नेतार हो तुम। आओ आजकल भी 13 में बफर चलन लगी रे। 13वीं में भूल के बफर न करियो कमाओ, क्योंकि बफर का भोजन जूठा होता है।
बफर का भोजन सब झूठे ही नहीं उठा तुम्हारे। और 13वीं का नियम है, अगर तुमने किसी को झूठा भोजन परोस दिया तो तुम्हारी 7 पीढ़ी तक दरिद्रता रहेगी, तुम परेशान रहोगे, तुम्हारे परिवार में कलह रहेगा। इसलिए 13वीं में कभी झूठा भोजन नहीं देना चाहिए किसी को, कोई भी समाज का हो उसे झूठा भोजन, अकेले ब्राह्मण को नहीं, किसी को भी झूठा भोजन नहीं परोसना चाहिए। इसलिए तो परसा रहे थे, वो झूठो नहीं कहा, तो परस के बाद तंदूर है। अब होते तो ही में से तुम खा रहे, सब झूठो मीठो खा रहे, कम से कम 13 अपन यहो करत है कि वो आत्मा की शांति हो। आडंबर दिखाने तो कहा है कि 13 में रहूं सी, तुम तो अच्छो पार्टी करो, मर गए सो मर जान दे। जब तुम्हें खावे ही से मतलब है तो 13 को नाव काय को धरे, अच्छो लिखवाओ के समारोह अंतिम जो कुछ भी लिखवा पाओ उसको, पर बफर मत करवाओ, मेरा निवेदन है। बचो, जितने बच जाओ उतने हाथ जोड़ के निवेदन है कि 13वीं में भूल के झूठा भोजन नहीं परोसना चाहिए। तो गौदान करो, फिर है भूमि दान, भूमि दान करो चज्जे। अब भूमि दान बहुत कठिन दान है, खुद ही तो प्लाट नहीं ले पा रहा, किराए के घर में रह रहे, अब को उसे कहो कि भूमि दान कर दे, जो बहुत कठिन काम है भूमि दान। पर एक भी हम उपाय बता रहे, कहीं अगर कोई मंदिर बन रहा हो, आप 1 बोरी सीमेंट पहुंचवा दो, आप 50 ईंटा पहुंचा दो। कोई वृद्धाश्रम का निर्माण हो रहा हो, आप उसमें कुछ सहयोग कर दो। कहीं कोई गौशाला का निर्माण चल रहा हो, आप उसमें कुछ योगदान दे दो, तो तुम्हें भूमि दान का फल मिलेगा। और आखिरी है अन्नदान। अब ध्यान से सुनियो, अन्नदान दानों का राजा है और सर्वश्रेष्ठ दान है अन्नदान। अन्नदान संतुष्टि दान है। जैसे कल हमारी विदाई हो रही, 14 परिवार हमें पूरी जायदाद लिख देवे कि ले गुरुजी पूरे कागज पे दस्तखत करके दई पूरी जायदाद, फिर भी हमारे मन में संतुष्टि नहीं है। हमें लगे यार अब याद हटा तो रहेगा, हम हटा के वो लिख देते, हमें पूरो हटा। चलो हटा वाले दिलेर हैं, कहें हटा जो भी ले जाओ, तो हमें लगे अब दमोई हमारा हो जा, तो फिर हमें दमोई लिख दे, हमें भोपाल चाहे, भोपाल लिख दे, हमें दिल्ली चाहे, हमारे दिल्ली में भी मकान हो जाए, हमें बंबई चाहे, ऊपर जाने आदमी को भगवान करे बंबई में फ्लैट हो जाए और ऊपर हो जाए, तो फिर हमें एक आध विदेश में भी तरह बहुत जगह चाहे, और ऊपर जाने और ऊपर जाने, और एक आध दिन हम ऊपर ही चले जाने, अच्छे सब धरो रहे तो हमने जोर हो तो बोलो। दक्षिणा में संतुष्टि नहीं है, तुम कितना दे दियो हमें कल, पर हमें लगे यार के कम दे यार, इतने बड़े आदमी, इतनो पैसा है यार, हमें कम दे थे खूब खर्च करे। मैंने तुम तो जा लिख दे तो अलग है। हमारी विदाई में कितना महंगो कपड़ा ले आए हो तुम्हारे, पर हमें लगे है यार के जब 2000 को ले आए, 5 और मिला देते तो हम अच्छो पे लेते बार। तुम 10,000 को ले आओ, हमारी इच्छा 15 की हो जाए, तुम 25 को ले आओ, हमारी इच्छा 50 की हो जाए। कैसे जो मन का मानत नहीं है। तुम हमें अंगूठी दे दे दान में के लिए, अब जब महाराज आए एक अंगूठी कर दे दान, हमारे मन में जरूर आ है कि यार 25,000 की ले आए का कमियां हाथी 5 और मिला देते तो 500 मोटो हो जातो। तुम 2 लाख की अंगूठी बनवा दो हमें, हमारी 2.5 की इच्छा हो जाए, संतुष्टि नहीं। पर अन्नदान इसलिए महादान है, हम रोटी खात खात जा तो सोचे न कि 2 और हम धल लेते तो सवेरे को हो जाती, वो लोग सोच है। इसलिए अन्नदान को संतुष्टि दान कहा गया है। अन्नदान से बड़ा जीवन में कोई दान नहीं है। एक छोटी सी कथा हम आपको अन्नदान पे बताएं
कि अन्न ज्यादा नहीं घुमाएंगे उस कथा को, भागवत में होते तो हम घंटा घुमाते रहते, पर सीधी सीधी सुनो। एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी आते हैं। पंडित जी को ये कई आदत पड़ी थी कि जब सवेरे घरवाली भोजन की थाली लगा देती तो पंडित जी घर के बाहर आ जाते, हाथ जोड़ कर खड़े हो जाते। जो भी दरवाजे से निकले, भैया भोजन कर ले, वो कहे नहीं नहीं महाराज हम तो करे आए। पंडित जी इतने भाव से कहे कि वो खा भी बेच जाए। भोजन व्यक्ति सिर्फ 2 जगह करता है, तीसरी जगह को रोटी नहीं खाए कबहू। पहला, या तो भूख बहुत तेज लगी हो, अब को उकाई चाहने का दद्दा हम तो खे हैं ना मार जे। और दूसरा, खिलाने वाले का भाव इतना अच्छा होता है कि आदमी ने चाह के भी फिर एक कोरा उठा के खा ले के लिए, यार तुम्हारे मन की हो जाए, हमने कोरा खा लो थाली में से। पंडित जी इतने भाव से कहते कि सामने वाला भोजन कर भी बैठ ही जाए। धीरे धीरे पंडित जी के घरे मेला लगन लगो। अब पंडित जी कछु काम ही न कर पाए। क्यों? क्योंकि पंडित जी जानते हैं बांट कर खाना बंदगी और छुप कर खाना शर्मिंदगी। बांट कर खाना और बैकुंठ जाना। धीरे धीरे पंडित जी के घरे 200-500 की पंगत होने लगी। पंडित जी को जो कछु धन हतो वो सब चलोगा। जमीन बिक गई, पत्नी के जेवर बिक गए, एक दिन मकान ही बिक गया। पंडित जी ने गांव के बाहर टपरिया बना ली। अब लोगों को पता लग गया कि पंडित जी तो दिवालिया हो गए, सबने जाबो बंद कर दो। 2-4 लोग भूले भटके पंडित जी के यहां पहुंच जाते। पंडित जी कर्जा कर करके भंडारो करावे, कर्जा होगा। एक दिन पंडित जी पंडिताइन से बोले कि पंडिताइन अपन पे होगा है बहुत कर्जा, हम जा रहे हैं परदेश धन कमावे। एक तो अपने घरे अब हुआ है इनका अपने का बचो नहीं है, और अगर कोई आ जाए तो तुझे मेरी सौगंध है वो घर से भूखा ना जाए, चाहे तुझे अपने प्राण ही क्यों ना देने पड़े। इतनी कह के पंडित जी चले गए। 7 दिन हो गए, 7 दिन हो गए। पंडिताइन ने अन्न का दाना नहीं खाया, घर में कछु ही नहीं है। पर सवेरे उठते भोजन स्नान करके खुद भूखी है, पर घर के दरवाजे एक बैठी है टपरिया के कि हमारे घर को भोजन कर भी आए का। सब पंडित जी के गए। 7वें दिन क्या देखा? एक बड़ा तपस्वी तेजस्वी महात्मा जिसकी लंबी लंबी जटाएं जमीन को झाड़ते हुए चली जा रही हैं। ब्राह्मणी की आंख में आंसू आ गए। हे भगवान, एक तो हमारे घरे को आओ ने, और आओ तो इतना बड़ो संत आओ। एक क्षण में निश्चय कर लिया मर जाऊंगी, पर इस साधु को भूखा नहीं जाने दूंगी। जैसे ही महात्मा दरवाजे पे आए, पंडिताइन ने हाथ जोड़ के कहा महाराज आप हमारे घर में प्रसादी कर लो। और जबकि 7 दिन से अन्न को दानो खुद ने नहीं खाओ है घर कुछ। महात्मा ने कहा बेटी तेरा भाव तो बहुत अच्छा है, पर 7 दिन मुझे 21 साल हो गए मैंने अन्न का दाना खाया ही नहीं है। ब्राह्मणी बोली महाराज चलो फलार कर ले। बोले बेटा हमने 18 साल तक फलार किया, अब हमने फलहार लेना भी बंद कर दिया। महाराज फिर जब आप ना भोजन करते हो ना फलहार लेते हो तो ये जीवन कैसे चलता है? ब्राह्मणी बोली तो महात्मा बोले कि बेटी मैं एकादशी के एकादशी काली गाय का 1 लीटर दूध पीता हूं और उसी में राम अपने जीवन को चला रहे हैं। ब्राह्मणी ने कहा महाराज आज तो एकादशी है। हाँ बेटा है। तुमने कहीं काली गाय का दूध तो नहीं पिया? नहीं। बोले जैसे मैं व्यवस्था कर दूं तो स्वीकार करोगे? महात्मा ने कहा अगर काली गाय का दूध मिल जाएगा तो मैं तेरे यहां आज भोजन करूंगा।
ब्राह्मणी झोपड़िया में गई, एक फटा हुआ सा आसन लाई, बरगद के पेड़ के नीचे बिठा दिया और 10-20 मिनट में एक फूटे से बर्तन में दूध लेके आ गई। महात्मा के सामने रखा, कहा महाराज ये है प्रसाद, इसे पाओ। महात्मा ने जैसे ही अर्घा लगाया, ब्राह्मणी की आंखों में तर आंसू बहने लगे। महात्मा बोले बेटा रो रही हो, कोई तकलीफ है? ब्राह्मणी ने तुरंत आंखों के आंसू साफ किए, नहीं महाराज कोई तकलीफ नहीं है मेरे लिए, ये तो खुशी के आंसू हैं कि आप मेरे घर में प्रसाद ले रहे हो। महात्मा बोले बेटा हम बूढ़े हो गए, इतो तो हम जानते हैं कि खुशी के आंसू और दुख के आंसू में अंतर का है, बता तुझे क्या तकलीफ है? नहीं नहीं महाराज मुझे कोई तकलीफ नहीं है। महात्मा ने कहा तू झूठ बोल रही है, मैं तेरे घर का प्रसाद स्वीकार नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूं। और जैसे ही महात्मा उठे, ब्राह्मणी चरणों में गिर पड़ी, बोले महाराज तो सुन ले, फिर ये असुआ यहां से आए, 7 दिन हो गए, मेरा बेटा है 11 साल 56 दिन का, ना 7 दिन से मैंने अन्न खाया ना मेरे बेटे ने अन्न खाया। रात में मेरा बेटा मुझसे रोटी मांग रहा था। दुनिया की मां नारी सब बर्दाश्त कर लेती है, पर 2 चीजें दुनिया की कोई नारी बर्दाश्त नहीं कर पाती, जानते हो क्या? 2 चीजें दुनिया की कोई नारी बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक बच्चे की भूख दुनिया की कोई मां बर्दाश्त नहीं कर पाती, और दूसरी अपने पिता की बुराई दुनिया की कोई बेटी नहीं सुन पाती है। पिता की बुराई और बच्चे की भूख, ये 2 चीजें नारी बर्दाश्त नहीं कर सकती कभी जीवन में। महाराज मेरा बेटा रात में मुझसे रोटी मांग रहा था, घर में कुछ था नहीं, मैंने इसी बर्तन में चूल्हे पे चढ़ाकर एक पत्थर डाल दिया और बेटे से कहा कि भोजन तैयार हो रहा है। मेरा बेटा आस लगाए उस पत्थर को उबलता हुआ देखता रहा और बेहोश हो गया। सुबह सुबह आप आ गए और आपने मेरे यहां प्रसाद लेना स्वीकार कर दिया। मेरे पति ने कहा था कि चाहे प्राण देने पड़े पर घर से कोई भूखा न जाए। महाराज मैं कुटिया में गई, अपना बेहोश बेटा उठाया, मैंने बाजार में जाके टेर लगा दी कि जो मुझे काली गाय का 1.25 लीटर दूध दे देगा उसे मैं अपना बेटा बेच दूंगी। महाराज इस दूध के कारण मैं अपना बेहोश बच्चा बेच करके आई हूं। महात्मा की आंखों में तर आंसू बहने लगे। क्या कहा बेटी तूने? मुझ जैसे साधु के लिए तूने अपना 11 साल 56 दिन का बेटा, वो भी 7 दिन का भूखा बेटा बेच दिया। जा बेटी, अगर वो ईश्वर हम संतों की बात हमारी लाज रखने वाला है तो आज ये फक्कड़ बाबा तुझे आशीर्वाद देता है। तेरा 11 साल 56 दिन का बेटा था ना, वो 7 दिन का भूखा था। आज से 7वें जन्म बाद वो जगत का पिता परमात्मा 11 साल 56 दिन तेरे आंगन में तेरा बेटा बनकर के खेलेगा। ये मेरा आशीर्वाद है। भगवान का जन्म कहाँ हुआ? देवकी के यहाँ, पर भगवान 11 साल 56 दिन रहे कहाँ? यशोदा के यहाँ। ये वही माँ है जिसने भोजन कराया था। इसलिए जीवन में अगर सबसे श्रेष्ठ कोई दान है तो अन्नदान सर्वश्रेष्ठ दान है। मेरा निवेदन है आप सबसे, किसी को पैसा मत देना, किसी को कपड़ा मत देना, सोना चांदी मत देना, जमीन मत देना, पर अगर